हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन फाइलिंग 24। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू ताज़ा वीडियो जो होने वाली है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो अब जैसे ही आपको पता होगा कि 14A रूल आ चुका है, तो आपका जो अप्रूवल है वो विद इन 30 मिनट्स आ जाता है अप्लाई करने के बाद ही, अगर आप 14A के अंदर अप्लाई करते हो तो आज हम उसी के ऊपर वीडियो शूट करने वाले हैं हमारे ई कॉमर्स भाइयों के लिए जो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन या मीशो पर सेल करते हो। तो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप कोई सर्विसेज अवेल करना चाहते हो, खुद अप्लाई ना करके हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हो, तो उसके लिए आप हमारी कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो जो कि है फाइलिंग 24। तो हमारी कंपनी रिलेटेड फाइलिंग्स या जीएसटी रिलेटेड फाइलिंग्स या इनकम टैक्स रिलेटेड फाइलिंग्स या रजिस्ट्रेशन रिलेटेड फाइलिंग आपको प्रोवाइड कर देते हैं बिल्कुल ही नॉमिनल चार्जेस पे। आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर जो एक यहाँ पर मोबाइल नंबर दिख रहा होगा उस पर सीधा आप व्हाट्सअप डाल सकते हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो होने वाला है वो कि टॉपिक्स, तो पहला आपका कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपको HSN कोड्स फॉर योर बिजनेस कैसे ढूंढने हैं, या फिर अप्रूवल टाइम कितना होने वाला है रजिस्ट्रेशन के लिए, और रूल 14A है क्या, और प्रैक्टिकली पोर्टल पर अप्लाई कैसे करते हैं। तो पहली बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की। तो जैसे ही आपको पता होगा डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिक नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास ऑलरेडी होती ही हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स। तो फर्स्ट आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने वाली है। दूसरा आपका जो बिजनेस ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, जो आपको ई कॉमर्स पे सेल करना चाहते हो, तो उस बंदे के पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी। ठीक है, बाकी एड्रेस प्रूफ में, बिजनेस के एड्रेस प्रूफ के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका मस्ट होने वाला है। उसके साथ साथ आपको रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो आप कंसेंट लेटर या NOC आप साइन कराकर दे सकते हो। बाकी चौथा आपको नीड रहने वाली है वो है आपकी HSN कोड की। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं कि HSN कोड आप कैसे ढूंढ सकते हो प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। तो उसके लिए आपको आप GST पोर्टल की जो गाइडलाइन है उसके अंदर भी ढूंढ सकते हो, जो PDF प्रोवाइड करता है, या फिर आप ChatGPT और गूगल जेमिनी का भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो उसके लिए आपको टाइप करना है सीधा ChatGPT में बिजनेस, तो देखोगे तो टॉयज बिजनेस के भी HSN कोड वो निकाल कर दे देगा ईजिली। ठीक है, देख सकते हो आपको कि कौन कौन से HSN कोड आप पर एप्लीकेबल है, वो आप अपना बिजनेस का नाम डाल के आप ChatGPT से इजीली ले सकते हैं। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट अप्रूवल टाइम। तो 14A के अंदर जो हमारा लीगली ऑन रिटर्न है वो है 3 वर्किंग डेज, और प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो हमारा 30 मिनट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन आ जा रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं रूल 14A है क्या। देखो 14A के लिए ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, ये है छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए। तो जो बिजनेसमैन की यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया वो रखा गया है 2.5 लाख का पर मंथ का आपका GST का आउटपुट। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर, ये टर्नओवर नहीं है 2.5 लाख पर मंथ या पर महीना, ये है सिर्फ और सिर्फ आपका GST आउटपुट। फॉर एग्जांपल आपका अगर 5% आप पे GST एप्लीकेबल है, तो 2.5 लाख का आउटपुट का मतलब हो गया आपकी 50 लाख की सेल्स हर महीने, मतलब साल की 6 करोड़ की सेल आप दिखा सकते हो इसके अंडर। अगर आप पे 18% है तो फिर आपकी सेल आ जाएगी 13-14 लाख रुपये महीने के हिसाब से। तो बेसिकली आप साल का दिखा सकते हो 1.5 करोड़ के आसपास आप अपना टर्नओवर दिखा सकते हो। तो अगर 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर है, 18% का GST रेट एप्लीकेबल है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो। ठीक है, इसके लिए मैंडेटरी आधार ऑथेंटिकेशन आपको कराना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बिना आपको इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब जान लेते हैं कि आपको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है इसको पोर्टल पे। तो सीधा पोर्टल पर आ जाते हैं। तो GST पोर्टल पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर जाना है, रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। इसके अंदर आपको फीड करना शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करना है, और जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी है। तो आई एम टैक्स पेयर के अंदर जाओगे, आपको कोई टैक्स पेयर हो। उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज़ करना है कि आप पे कौन सा स्टेट एप्लीकेबल होने वाला है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है जो आप पे डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, वो आपका नॉर्मल है। हमने क्रिश मेहरा, जो आप जानते हो क्रिश मूवी देखते हो, तो हमने क्रिश का एक एग्जाम्पल ले लिया और हमने कुछ मॉकअप्स बना लिए थे ChatGPT के थ्रू, तो हम इसका डेटा यूज़ करने वाले हैं। तो ठीक है, हमने ChatGPT से लेके आपका क्रिश मेहरा का अप्लाई करने वाले हैं। तो क्रिश मेहरा का हम नाम डाल देंगे, पैन नंबर डाल देंगे, उसका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। उसके बाद आपको डालना है यहाँ पर कैप्चा कोड, और जैसे ही आप कैप्चा कोड डालोगे तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, और जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आप पे OTP डालने का पेज खुल जाएगा। फिर OTP पेज पे आपको अपने OTP फीड करनी है, मोबाइल OTP और ईमेल OTP। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका खुल जाएगा एक न्यू पेज, जिससे आपका TRN जनरेट हो जाएगा। इस TRN को संभाल कर रखना, क्योंकि ये TRN काम आने वाला है आगे भी। तो फाइनली जैसे आप OTP डाल के आओगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसे बोलते हैं मल्टी स्टेप फॉर्म। ठीक है, तो मल्टी स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फीड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको भरना है उसमें भरना है बिजनेस डिटेल्स के बारे में। तो आपके जो बिजनेस की डिटेल्स है वो भर सकते हैं। तो फिक्शनल है तो हमने आपका जो बिजनेस नेम है वो आप बिजनेस नेम डाल सकते हो, जो भी हो सकता है आपका ABC मार्केटिंग या MM एंटरप्राइजेज, जो भी आपका ट्रेड नेम है वो आप यहाँ डाल देना। तो हमने फॉर सेक सिंप्लिसिटी हमने डाला है जादू मार्केटिंग। फिर कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस सेलेक्ट करना है आपको, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी आप पर एप्लीकेबल होगा। इसमें हम प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके आपका जो डिस्ट्रिक्ट है और ये स्टेट है वो अपने ऑटो सेलेक्ट
सिलेक्टेड आएगा, जो कि अपने रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट जो प्री लेवल फॉर्म में जो डाला था वो यहाँ पे ऑटो पिक कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे रूल 14A के अंदर, इसलिए अप्लाई कर दें कि मेन स्टेट रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो विदिन 30 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो येस डाल के ही प्रोसीड करें, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन इंस्टेंटली आ जाए। अगर नो डाल के करोगे तो फिर वो नॉर्मल ऑफिसर के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। ठीक है, इसलिए येस सेलेक्ट करना ना भूलना यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है फिर आपका रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन मैंने जैसे आपको बताया कि अभी आप सेलेक्ट कर सकती हो, या तो वॉलंटरी बेसिस पे या जो भी आप पर एप्लीकेबल है कि आपकी थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप वॉलंटरी बेसिस। अगर जैसे हमने बताया कि आपको ऑनलाइन सेलिंग का है तो उसमें ऑनलाइन सेलिंग पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको डालने की आपकी जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जो डेट है वो डाल देना। उसके डेट ऑन विच लाइबिलिटी रजिस्टर अराइज, तो इसमें भी सेम डेट आने वाली है जो आपकी कमेंसमेंट की थी। ठीक है, अगर आपके पास कोई इंडिकेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन है एग्जिस्टिंग, जैसे लाइक MSME हो सकता है, या फिर आपके पास फसाई लाइसेंस हो सकता है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर अदर्स में, या फिर जो भी आप एप्लीकेबल है वो डालकर रजिस्ट्रेशन नंबर पर डालकर रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो डालकर उसको ऐड करके और यहाँ पर चूज़ करके इसको अपलोड भी कर सकते हैं। पर ये कोई मैंडेटरी नहीं है, तो हमारे पास कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम बिना उसके आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू पर आगे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आने वाला है प्रमोटर की डिटेल, या जो आपके प्रोपराइटर की डिटेल है। तो जो भी आपके पैन कार्ड के ऊपर जो डिटेल्स होने वाली हैं वो आप इसके अंदर फीड कर सकते हो पैन कार्ड से देखकर। ठीक है, पैन कार्ड के नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो आपका फादर का नेम होगा वो डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको पैन कार्ड से देख के डालनी है। जो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी है वो आपको डालना है। जो आपका जेंडर होने वाला है वो आप सही से डाल देना। प्रोपराइटर जो डेजिग्नेशन या स्टेटस है उसमें आप अपना प्रोपराइटर डालना। जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देना। और जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है एज़ पर योर आधार कार्ड ही डालो तो अच्छा है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो आधार कार्ड के बेसिस पे जो आपका एड्रेस है वो डाल सकते हो, जैसे होम नंबर 12 मुखर्जी नगर, तो आप इसके अंदर वो पूरा प्रॉपर डाल सकते हो। ठीक है, जैसे आप डालोगे आगे आपको बोलेगा कि आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फ़ोटो अपलोड करनी है तो यहाँ पर चूज़ नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन दे देगा। तो आपकी जो भी फ़ोटो हो वो फ़ोटो अपलोड कर देना। ठीक है, नीचे यहाँ पे है कि ऑथराइज सिग्नेटरी भी आप ही होने वाले, तो इसको बटन को हमेशा येस करके चलना। ठीक है, ये नो रहेगा पहले से ही इसको बाय डिफ़ॉल्ट, बट इसको आप येस करके आगे सेव एंड कंटिन्यू कर देना। तो जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देगा कि आपका ऑथराइज सिग्नेटरी सेम रहना है, तो आपका जो डेटा है वो ऑटो पिक कर लेगा जो आपने ऑलरेडी रिसेंटली फिल करा। इसमें अब जो चेक बॉक्स आ रहा है इसको सेलेक्ट कर देना, जिससे आपका ये डेटा पूरा का पूरा सेव हो जाए, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको ये एक और बार सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, क्योंकि आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी कोई नहीं है। फिर आएगा आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल, जो आपका एड्रेस रेंट एग्रीमेंट पे है या कंसेंट लेटर पे। मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका मस्ट होने वाला है। उसके अलावा आपके पास दोनों ऑप्शन है कि रेंट एग्रीमेंट दें या कंसेंट दें। अगर रिलेटिव है तो आपको कंसेंट लेटर दे सकते हो, बट अगर रिलेटिव नहीं है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना मस्ट है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जैसे ही हम देखेंगे क्रिश के, ये हमारा बिजली का बिल आ चुका है। ये हमने सिर्फ एक प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, तो आपके पास ओरिजिनल बिल होना चाहिए। पूरा का पूरा हम बिल से देख के पूरा का पूरा एड्रेस जो है वो यहाँ पर डाल देंगे। तो जैसे कि केस में देख सकते हो हमने पूरा डेटा ऑलरेडी फीड किया हुआ है। फिर आपके नीचे आना है, नीचे में आपको वार्ड्स या सर्कल जो है वो सेलेक्ट करना है। इसमें से मैंने आज तक देखा कि कुछ भी आप सेलेक्ट कर दो, जोन से अवेलेबल हो पा रहे हैं उनमें से जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसमें कोई इशू नहीं होता है आगे। तो जोन सा भी आपको सूटेबल लगे वो सेलेक्ट कर देना, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता है। ठीक है, जो भी है यहाँ पे अपना कमिश्नर सेलेक्ट कर देना, डिवीजन सेलेक्ट कर देना। दो तीन ऑप्शन आ रही हैं, आप कुछ भी सेलेक्ट कर देना, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, ये क्योंकि ये ऑटो पिक कर लेता है आपके पिन कोड के बेसिस पे। जो आप पिन कोड डालते हो ना ये सही डालना, उसके बेसिस पे ही आपके ये दो तीन ऑप्शन आते हैं। बट इन दो तीन ऑप्शन में जो भी सेलेक्ट करोगे वो आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका ईमेल और ये मोबाइल नंबर है ऑटो पिक कर लेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना है आपका नेचर ऑफ पोजेशन। तो जैसे कंसेंट है तो कंसेंट में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपको कंसेंट लेटर डालना पड़ेगा। कंसेंट लेटर दिखा देता हूँ कैसा होता है। कंसेंट लेटर आपका ऐसा होता है, आपको एक 10 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये के जो स्टैम्प पेपर पे है आपको एक कंसेंट लेटर निकलवाना पड़ेगा और साइन कराना पड़ेगा। स्टैम्प पेपर इज़ मस्ट। ठीक है, तो आप जैसे कंसेंट लेटर है इसको देख सकते हो, उसका फॉर्मेट आप गूगल करोगे आपको इजीली मिल जाएगा। अगर मेरे पास टाइम लगेगा तो मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गूगल ड्राइव पर अपलोड करके। ठीक है, अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। तो रेंट एग्रीमेंट भी कुछ ऐसा ही होता है। रेंट एग्रीमेंट भी आप जाकर बना सकते हो स्टैम्प पेपर पे 50 रुपये के या 100 रुपये के, जो भी आपके नियर बाय नोटरी वाला हो। ठीक है, तो जो सा भी आप पर केस एप्लीकेबल होगा, कंसेंट वाला है तो कंसेंट में इलेक्ट्रिसिटी बिल तो मस्ट है, उसके साथ साथ कंसेंट लेटर भी आपको अपलोड करना है। अगर आप रेंट एग्रीमेंट वाले में जाना चाहते हो तो रेंट एग्रीमेंट में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप जैसे अपलोड करोगे यहाँ पे दोनों आपकी फाइल रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएंगी। फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में आपको नेचर ऑफ बिजनेस चूज़ करना है कि आप सर्विस सप्लाई करोगे, या फिर आपका रिटेल बिजनेस होने वाला है, वेयर हाउस होने वाला है, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर आपकी कोई फैक्ट्री है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आप एप्लीकेबल हो उसको डालकर आगे सेव एंड कंटिन्यू कर देना।
तो जैसे इन 7 कंटिन्यू करोगे एक एरर आता है, इसको आप यस करके आगे बढ़ जाना, इसमें कोई इशू नहीं होता है। फिर आपको गुड्स एंड सर्विसेज डालनी है, ठीक है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को भी आप डाल देना, क्योंकि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका नहीं होने वाला है, अगर होगा तो उसमें डिटेल्स डाल सकते हो, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज जो भी आप पर एप्लीकेबल हो वो आपका HSN कोड अपना इस पे से उठाकर ChatGPT से उठाकर डाल सकते हो आप। इसमें अगर आपको 2 डिटेल जाओगे तो आप 8 डिजिट भी डाल सकते हो, वरना 4 डिजिट विल बी इनफ, ठीक है। तो जैसे हम पे कंसल्टेंसी का डाला है, तो कंसल्टेंसी का 4 डिजिट डाल दिया है, उसको डालकर हम सेव कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऐसे टाइप करोगे तो आपके सामने की लिस्ट खुल जाती है, इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी एडिड है तो ऑलरेडी का एरर आ रहा है, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे आप जैसे आगे बढ़ोगे तो उसके बाद आपको इसमें भी कुछ नहीं फीड करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे डालोगे। फिर आपको आधार कार्ड के लिए बोलेगा, तो आधार कार्ड जैसे है कि यहाँ पर मैंडेटरी होता है, तो आधार कार्ड ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा, नहीं है तो यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे करोगे, सेव एंड कंटिन्यू पे अगर डालोगे तो ओके करके आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कहा जाएगा। जैसे ही वेरिफिकेशन में करके डालोगे आपको ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है, आपका प्रोपरेटर आ रहा होगा, जो भी आपका प्लेस ऑफ साइनिंग है वो डाल देना, जैसे कि दिल्ली, ठीक है। फिर सबमिट विद EVC, जैसे सबमिट विद EVC में आप OTP डालोगे, OTP डाल के आप सबमिट करोगे तो आपके सामने तो वैलिडेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। सक्सेस मैसेज आने के बाद आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट, फिर किसी किसी केसेस में हो सकता है आपको 3 से 4 घंटे का भी वेट करना पड़ सकता है। तो आपके पास एक आधार की KYC लिंक आएगी जो कि ईमेल के थ्रू आने वाली। तो ईमेल इस तरह की दिखेगी कि इस ईमेल में आपको जैसे देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, यहाँ पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे क्लिक करके आगे बढ़ोगे तो आपके सामने एक KYC का पेज खुल जाएगा। पेज खुलेगा तो उस पर आपको नीचे आधार नंबर डालना है और वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक करके आपको प्रोसीड करना है। जैसे आगे आप आगे प्रोसीड करोगे तो आपके सामने एक OTP का पेज खुलेगा। OTP पेज पे आपको OTP फीड करके आगे डालकर वैलिडेट कर देना है OTP को। जैसे ही आप करोगे उस पर आपके पास सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, और सक्सेस का मैसेज के बाद आपको तकरीबन अभी जो फिलहाल टाइम चल रहा है 14 रूल के अंडर, वो आपको 30 मिनट्स तो मिनिमम वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक ईमेल आएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुका है। ऑटो अप्रूवल है, इसमें कोई आपका ऑफिसर का बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो आपका सीधा अप्रूवल आ जाएगा, जिसके अंदर यूज़र नेम होगा और आपका पासवर्ड होगा, जिसको आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करके अपने पोर्टल पर प्रोसीड कर सकते हो। तो अगर आपको किसी तरह की GST की सर्विसेज या कंपनी से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पर। तो आशा है आपको आज को वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।